फर्स्ट चैप्टर है, उसमें बेसिकली नीचे से वो लेआउट है जो मेरा चार्ट बना हो गया। तो बेसिकली उसमें दो सेक्शन बटा हुआ है, एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली जो ईडीए है वो यूज होता है हमारे एचसीएफ निकालने के लिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, और जो फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक्स है वो और चीजों के लिए यूज होता है, वो लोग जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है, जिसका जवाब हम लोग बाद में देखेंगे। अगर मुझे रिस्पांस मिला तो फिर देखेंगे, और नहीं मिला तो फिर यही बात है। और जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है वो वर्क करता है यूक्लिड्स लेमा पे। ये इतना ही हम लोगों ने कल किया था, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीधा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 19। ठीक है, 4 और 19 का एचसीएफ क्या है, तो यहीं से शुरू करते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 19। तो 4 और 19 का एचसीएफ निकालना, तो तरीका क्या था, इसको डिवाइड करें। तो ये डिवाइड हो गया 4 टाइम्स 16। इस रिमाइंडर से अभी हमने क्या किया था, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया फर्स्ट स्टेप में। ये स्टेप 1, ये स्टेप 1, बड़े नंबर को हमने डिवाइड किया छोटे नंबर से। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, तो जो रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचा उसको हमें उससे डिवाइड करना है अपने स्मॉल नंबर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये करेंगे। ये है स्टेप 2। ठीक है, ये स्टेप 2 है। फर्स्ट में क्या किया हमने, बड़े वाले नंबर को हमने छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट्स में डिवाइड करके खत्म कर देना है इसको, डिवीजन को नहीं, इसको हमें क्या करना है, जितनी भी बार भी जा रहा है उसको उतनी बार डिवाइड करना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है 4, और हमारे पास 3 बच गया। तो ये रिमाइंडर है, इससे हम छोटे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो छोटे नंबर को डिवाइड किया, देखते क्या आता है। ये 1 टाइम जाएगा, 1। अभी ये प्रोसीजर हमारा जो ये है, ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, फिर से वही रिमाइंडर को अब हम 3 से करेंगे डिवाइड। ये हो गया 0। तो एक्चुअली इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 ही ऐसा था जिसने सबको डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा, ये है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। हमने कल पढ़ा था ना, आई थिंक ये एल्गोरिथम नहीं पढ़ा था हमने, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गया था। तो मैं सोचा एल्गोरिथम बाद में तो वैसे सही से एक एक स्टेप लिखवा दूंगा बाद में। पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ कि किस तरह से जाते हैं। हेलो, 4 और 19 का जो हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि पहले बड़े वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। इसका जो रिमाइंडर आता है, अब ये समझो कि ऐसे मानो कि अब हमें उस रिमाइंडर का और यहाँ पे जो हमारा इस वाले नंबर का, इनका हमें ऐसे निकालना है। तो इनका कैसे निकालना है, छोटे वाले नंबर से फिर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो फिर एक बचा, तो अब क्या सोचना है कि मुझे इसका और इसका निकालना है। तो करो तो डिवाइड।
एल्गोरिथम में क्या है कि एक बार मैं ऐसे एक बार और बता देता हूँ, तो इसको मतलब एक प्रॉपर तरीके में बाद में मैं लिखाऊंगा, लास्ट में है, अगर आज आज हुआ तो आज करूँगा ना कल करूँगा। तो करना क्या है, पहले हमने क्या किया, जो बड़ा वाला नंबर है उसको हमने छोटे नंबर से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आया, फिर हमें हमें मानना है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो, और जिससे हमने डिवाइड किया है, अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, ऐसे समझो। एचसीएफ निकालने का प्रोसीजर क्या है भाई, कि अब इनमें जो छोटा वाला नंबर है यानी कि 3, उससे हम हमारे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे, तो वो है 4, और इससे बार किया तो 3 तो 1 बचा हमारा रिमाइंडर। अब हमें सोचना है कि इस रिमाइंडर का और ये जो मेरा नंबर था, इन दोनों कैसे निकालना है। तो 1 और 3 ये कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है कि 0 और 1 का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। यहाँ 0 आ गया, तो यानी कि अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ वाला जो भी रहेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ ऑफ 81 एंड 3। तो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करें। डायरेक्टली लिख दूं 27 या फिर एक एक करके लिखूं। हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब सॉरी 0, ये कंप्लीट हो गया। तो ये जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हम समझ गए कि हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था ये हो गया हमारा एचसी। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 20 एंड 84, 20 एंड 80। तो प्रोसीजर वही है, 84 यानी कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, वापस 4 हो जाएगा। एचसीएफ 4। अच्छा, फाइनल आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन प्रोसीजर तो ये है। अब हमें सोचना है कि 4 और 20 इन दोनों को हमारे ऐसे बनाए, 4 20, 4 5 20, 0 आ गया, यानी कि हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा, वो जाएगा 4। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, a sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो कितने काजू बर्फी हैं? 420 काजू बर्फी हैं और 130 हैं बादाम बर्फी। सोचना ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, है ना। तो अब चाहो तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो और रीजन के साथ ट्राई करना कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ऐसा तो नहीं बस हमने जो पढ़ा है उसी में से कुछ करना है इसलिए कर रहे हैं। इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि 420 काजू बर्फीज 130 बादाम बर्फीज, हमें उन्हें ऐसे स्टैक करना है कि सब में सेम नंबर आए। तो क्या करना है, इसमें अप्रोच क्या हो सकता है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच ही देखेंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो अप्रोच इस तरह से है, देखो चलो एक काम करते हैं, ये है हमारी प्लेट्स। ठीक है, अब एक प्लेट ली हमने और इसमें एक बर्फी, कोई भी बर्फी रख दी। सो 1 प्लेट 1 बर्फी। ओके, एक प्लेट में एक बर्फी रख दी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल
टोटल हमारे पास 420 प्लेट्स विद काजू बर्फी हो जाएगी, राइट, एंड 130 प्लेट्स विथ बादाम बर्फी हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल कितनी प्लेट्स हो गई? 550 प्लेट्स हो गई। ठीक है, तो हमारे पास 550 प्लेट्स अगर हो जाती हैं, पाँच सौ पचास प्लेट्स हो जाती हैं बर्फी की, तो ये यहां पे पढ़ो, she wants to stack them in such a way that each stack मतलब प्लेट, each stack has the same number। ठीक है, तो अगर 550 स्टैक्स बनाती है तो हर स्टैक में बर्फी पर स्टैक कितना होगा? आई होप इसका आंसर तुमने अपने खुद से सोच लिया होगा, वो होगा 1। तो ये सेम है, हर स्टैक में 1 नंबर सेम है। तो क्या ये आंसर है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, यानी कि हर स्टैक में 1 आंसर, 1 बर्फी। क्या ये आंसर है? सोचो, अगर ये आंसर है तो फिर मेरा क्वेश्चन कंसीडर करो। लेट, अब एक प्लेट में मैंने 2 बर्फी, कोई भी 2 बर्फी रख दी, तो 210 काजू बर्फी आएगी और 65 बादाम बर्फी आएगी। टोटल स्टैक्स कितने हो गए? 275 स्टैक्स। इस केस में क्या हुआ? 2 बर्फीज पर स्टैक, हर स्टैक में 2 बर्फी, ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। सही है, तब तो इसको 2 आंसर हो गए। एक्चुअली इस तरह से इसके 2 नहीं, कई आंसर हो जाएंगे, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा एक आंसर कौन सा है, और वो एक आंसर बताएगा आगे, एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, राइट। यानी कि एक्चुअली इसको प्लेट्स ना समझ के स्टैक मीन्स वो ऐसे बनाना चाह रही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो लीस्ट एरिया ऑफ प्लेट अगर चाहिए और सेम नंबर ऑफ बर्फीज यहाँ पे उनको लगानी है, तो लीस्ट एरिया चाहिए। तो आओ देखते हैं क्या, यानी कि लीस्ट एरिया के लिए एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा बर्फी होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो नंबर, वो इतने बर्फीज होने चाहिए कि जिसको कि जो हमारी काजू बर्फी है वो भी पूरी तरह से रखा जाए, और कोई भी एक बर्फी कम या ज्यादा ना हो, और जो हमारी बादाम बर्फी है वो भी रखा जाए। तो यहां निकालेंगे HCF, यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्यों होगा वो भी बता देता हूँ। 420 को अगर हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसका हम सिर्फ फैक्टर्स लिख रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 है, और 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 9 भी है, आई थिंक 9 नहीं है क्या, हाँ 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10, 11 नहीं है, 12, 12 है, एक सेकंड, 12 भी होना चाहिए, नहीं हाँ 12 भी है, ठीक है 12 है, 13 नहीं है,
14 भी है, 14 है, 15 नहीं, 15 है नहीं है, 5 से खत्म हो जाएगा, 210 नहीं सॉरी 40 टाइम्स और 8 4 12, हाँ 15 भी है, और 16 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 18 है कि नहीं है, 9 है नहीं तो 18 कहाँ से होगा, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, 21 है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 थी, 24 8 और 3, तो जब 8 नहीं है तो फिर कहाँ से होगा, 25 नहीं है, 26 27 28 29 30 ये हो जाएंगे। अभी इसके अलावा 30 से हो जाएगा 14 है ना, तो 14 जब 420/15 कितना होगा, 15 दूना 30, 120, 15 बटे, अच्छा 28 भी होगा, वेट 28 भी होगा, 28 भी होगा, और 20 से 21 बार, ओके ठीक, 20 से 21 बार, 28 से 15 बार, और 14 से 30 बार, 12 से 12 36 12 पचे 60 35 होगा, 10 से 42 होगा, 7 से 60 होगा, 6 से 70 होगा, 5 से 84 होगा, ओके 4 से 105 होगा, 3 से 140 होगा, 280 होगा, और 280 नहीं 210 होगा, एंड 420 होगा। इतने फैक्टर्स होंगे इसके। सिमिलरली 130 के कितने होंगे, 1 2 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 10 11 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा। पहुंचिए वापस, तो 13 10 5 का हो जाएगा आपका 226, 200 हो जाएगा 65 और 130। इतने फैक्टर्स हैं, सॉरी। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कितने हैं। एक एक यानी कि अगर हम एक एक लेते हैं तो इसके 130 स्टैक्स बन जाएंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हम एक एक लेते हैं तो इसके 130 स्टैक्स होंगे और इसके 420 स्टैक्स होंगे, हर स्टैक में एक एक बर्फी होगी। अगर हम दो लेते हैं तो इसके 65 स्टैक्स होंगे, इसके 210 स्टैक्स होंगे, हर स्टैक में दो। आगे बढ़ो, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 है। अगर हम 5 लेते हैं तो इसके फिर 26 स्टैक्स होंगे और इसके कितने होंगे, 84 स्टैक्स होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसी 3 में रुकता हूँ। हम एक पर स्टैक 1 बर्फी भी रख सकते हैं, पर स्टैक 2 बर्फी भी रख सकते हैं, पर स्टैक 5 बर्फी भी रख सकते हैं। ऐसे कई नंबर ऐसे होंगे जो रख सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होंगे, कुछ 4-5 नंबर होंगे। तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर है मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया मतलब मैक्सिमम बर्फीज, और मैक्सिमम बर्फी जिसको दोनों रखा जा सके। तो अब इसमें मैक्सिमम के लिए हमें चाहिए कि ऐसा कौन सा वो नंबर है जो मैक्सिमम है, जो दोनों में अवेलेबल है, और उससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो देखते हैं 130 इसमें है क्या, 130 नहीं है, 65 है, 65 भी नहीं है, 26 26 26 26 नहीं है, ओके 13, ओके 13 भी नहीं है, 10 नहीं है, ओके 10 है, राइट। तो ये है 10। अगर हम 10 रखते हैं तो काजू बर्फी के 42 स्टैक्स होंगे और बादाम बर्फी के 13 स्टैक्स होंगे। स्टैक्स हमारे टोटल स्टैक्स हो जाएंगे 55। इससे कम स्टैक नहीं हो सकता अगर सबको सेम सेम जो है नंबर ऑफ बर्फीज चाहिए। तो हर 13 स्टैक में 10-10 बर्फीज होंगी, 10 बर्फीज, इसमें भी 10 बर्फीज होंगी। तो ये इस तरह से हमारा दोनों आंसर आएगा कि ईच स्टैक कंटेन सेम नंबर ऑफ बर्फीज एंड शुड बी मिनिमम स्टैक्स। देखो इसमें 55 स्टैक्स है और शुरू वाले 550 स्टैक्स है। तो देखो हम 550 से 55 तक पहुंचे हैं, तो ये आंसर होगा।
तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि अब आंसर एक्चुअली कैसे निकलेगा, HCF, इसीलिए HCF है, इसीलिए HCF है। तो आओ HCF निकालते हैं। 2-3 मेथड है, मैं इसे निकाल देता हूँ। 3 390 0 3। अब कैसे HCF निकालते हैं मैं दोबारा बताते चलूंगा कि जो हमारा रिमाइंडर आया और हमारा जो जिस पर नंबर से हमने डिवाइड किया था उन नंबर्स को हम HCF कंसीडर करेंगे। तो 30 1 30 4 टाइम्स 120 10 रिमाइंडर आया। नेक्स्ट क्या होगा, जिस नंबर को हमने हमारा रिमाइंडर आया और जिससे हमने इस वाले में डिवाइड किया है, तो 10 और 30। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है कि 0 और 10 का निकालने लगे, 0 आ गया तो ये हमारा HCF, 10 हमारा HCF। तो HCF हमारा आंसर है HCF, यानी HCF 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो कॉमन फैक्टर है जिसमें दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आंसर होगा 10। राइट, तो आज हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। इसके आगे हम लोग अब कल देखते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी कल। आई होप कि कुछ एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कल आएगा। कल मीन्स अगले लेक्चर में, हो सकता है वीडियो जल्दी मिल जाए। आपको क्या करना है, आपको जाना है वेबसाइट पर eduhub.cons.in, इसमें जा करके रजिस्टर करना है एंड साइन अप करना है। राइट, हमारे सारे वीडियोस है ना, ऑल वीडियोस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट। अभी हम लोग केवल मैथ और साइंस कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दी ही इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी, थोड़े स्टूडेंट्स हमारे बढ़ जाएं, सबको ले आएंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय आज के लिए।